आज हम एक बहुत ज़रूरी और थोड़े सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ऐसे रिश्ते जो हमारी मेंटल पीस मतलब मन की शांति छीन लेते हैं, जिन्हें सोर्स में विषैले रिश्ते कहा गया है। हमारे पास एक किताब का अंश है जिसका टाइटल है विषैले रिश्तों से मानसिक शांति का संरक्षण। इसका फोकस लगता है ऐसे लोगों को और उनके तरीकों को समझने पर, ताकि हम खुद को सेफ रख सके। और शुरुआत बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक कोट है कि कैसे कुछ लोग जहरीले पानी में तैरने का न्योता देते हैं, वो भी पैरों में पत्थर बांधकर। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये मेटाफर काफी पावरफुल है। और ये जो अंश है, ये न सिर्फ ऐसे रिश्तों के लक्षण पहचानने में मदद करता है, बल्कि ये भी बताता है कि ऐसे लोग कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं और फिर हम अपनी सुरक्षा कैसे करें। इसमें कुछ साइकोलॉजिकल कैटेगरीज और बचाव की स्ट्रैटेजीज भी हैं। अच्छा, तो इसमें कुछ खास तरह के व्यक्तित्वों का जिक्र है जिनसे मतलब सावधान रहने की जरूरत है। जैसे एक है नार्सिसिस्टिक। हाँ, नार्सिसिस्टिक। इनकी पहचान होती है कि इन्हें लगातार दूसरों से तारीफ चाहिए, अटेंशन चाहिए, और इनमें एम्पैथी यानी समानुभूति की काफी कमी होती है। मतलब इनके साथ रिश्ते बहुत वन साइडेड हो जाते होंगे। बिल्कुल, क्योंकि उनकी अपनी जरूरतें हमेशा सबसे पहले आती हैं। और फिर मैनिपुलेटिव लोग भी होते हैं। मैनिपुलेटिव? हाँ, जो चालाकी से अपनी बात मनवाते हैं, अक्सर गिल्ट ट्रिपिंग मतलब अपराध बोध जगाकर या फिर इमोशनल ब्लैकमेल का सहारा लेकर। सोर्स में एंटी सोशल पर्सनालिटी का भी जिक्र है, जिसमें साइकोपैथी, सोशियोपैथी जैसे सीरियस फॉर्म्स भी आ सकते हैं। ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स या राइट्स की शायद ही परवाह करते हैं, धोखा देने में माहिर हो सकते हैं। और ये लोग सिर्फ अपनी पर्सनालिटी के दम पर ही नहीं, कुछ खास टेक्निक्स भी यूज करते हैं। जैसे मैंने सुना गैस लाइटिंग। ये क्या चीज है असल में? गैस लाइटिंग, हाँ, ये एक बहुत ही खतरनाक तकनीक है। इसमें सामने वाले को उसकी अपनी मेमोरी, उसकी समझ, उसकी रियलिटी पर ही शक करने पर मजबूर कर दिया जाता है। अपनी ही रियलिटी पर शक? हाँ। उन्हें ऐसा फील कराया जाता है जैसे प्रॉब्लम उनमें ही है। इसका असर इतना गहरा हो सकता है कि इंसान अपनी सूझबूझ पर ही भरोसा खो देता है। सुनने में ही भयानक लग रहा है। और लव बॉम्बिंग का भी जिक्र है इसमें। हाँ, लव बॉम्बिंग। ये बेसिकली शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार, तारीफें और ध्यान देने की स्ट्रैटेजी है। अच्छा। क्यों? मकसद होता है सामने वाले को जल्दी से अपनी तरफ खींचना, ताकि बाद में उन पर कंट्रोल किया जा सके। एक तरह का जाल। ओह। इसके अलावा साइलेंट ट्रीटमेंट भी है, मतलब बातचीत एकदम बंद कर देना, या स्टोन वॉलिंग, किसी जरूरी मुद्दे पर बात करने से साफ इनकार कर देना, जैसे कोई दीवार खड़ी कर ली हो। कम्युनिकेशन को हथियार बना लेना। और बात जब कंट्रोल की हो रही है तो यहाँ एक थोड़ी चौंकाने वाली बात भी है। सोर्स कहता है कि कुछ केसेस में कंट्रोल के लिए काला जादू या टोना टोटका जैसी चीजों का सहारा लेने या दावा करने की बात भी कही गई है। हाँ, एक डैनियल नाम के आर्टिस्ट का उदाहरण है, जिसके पार्टनर ने उसे वश में करने के लिए कथित तौर पर ऐसे तरीके अपनाए। ये जाहिर है कंट्रोल करने के एक्सट्रीम तरीके हो सकते हैं, पर जरूरी ये समझना है कि तरीका चाहे कोई भी हो, ऐसे रिश्तों का मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कैसा असर? सेल्फ एस्टीम में भारी कमी, लगातार एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अकेलापन महसूस होना, ये सब बहुत कॉमन है। यहाँ तक कि फिजिकल हेल्थ पर भी असर दिख सकता है, जैसे लगातार सिर दर्द होना, पेट की प्रॉब्लम्स वगैरह। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ महसूस कर रहा है तो वो क्या कर सकता है? बचाव के क्या रास्ते हैं? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है बाउंड्रीज सेट करना, सीमाएं तय करना। बाउंड्रीज मतलब साफ तौर पर बताना कि आपके लिए क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं, और फिर उन बाउंड्रीज पर टिके रहना। अपनी देखभाल मतलब सेल्फ केयर को प्रायोरिटी देना भी उतना ही जरूरी है। सेल्फ केयर जैसे उन एक्टिविटीज में टाइम लगाना जिनसे आपको खुशी मिलती है, आपका स्ट्रेस कम होता है, जो भी हो। और एक और तरीका यहाँ बताया है, ग्रे रॉक मेथड। ये क्या है? ग्रे रॉक मेथड, हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है ऐसे व्यक्ति के सामने इमोशनली बिल्कुल न्यूट्रल और बोरिंग बन जाना, जैसे कोई ग्रे पत्थर। हाँ, कोई रिएक्शन नहीं देना, कोई इमोशनल चारा नहीं देना। इससे होता यह है कि उन्हें आपको उकसाने या आपसे अपनी जरूरत पूरी करने का मौका नहीं मिलता, और वो अक्सर इंटरेस्ट खो देते हैं। अच्छा, ये तो काफी स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगती है। हाँ, इसके अलावा जरूरत पड़ने पर कांटेक्ट कम करना या पूरी तरह खत्म कर देना भी एक ऑप्शन हो सकता है, बल्कि जरूरी कदम भी हो सकता है। और हाँ, अकेले स्ट्रगल नहीं करना है,
भरोसेमंद दोस्तों, फैमिली या फिर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद मांगना बहुत जरूरी है। सपोर्ट सिस्टम। सोर्स में एक और बारीक बात कही गई है, एम्पैथी रखें। मतलब उनकी स्थिति समझने की कोशिश करें, लेकिन सिंपैथी में न बहें। दया करके उनके गलत व्यवहार को सही न ठहराएं। बिल्कुल, जैसा कि सोर्स में एलन रूजवेल्ट का एक कोट है, आपकी सहमति के बिना कोई आपको हीन महसूस नहीं करा सकता। ये सहमति हम अपनी बाउंड्रीज और सेल्फ रिस्पेक्ट से ही वापस ले सकते हैं। ये बात तो बहुत गहरी है। और जाते जाते एक सवाल, क्या हम इतने सेल्फ अवेयर हैं कि किसी रिश्ते में खतरे के जो अर्ली साइंस होते हैं, शुरुआती संकेत, उन्हें पहचान सकें? और उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या हम में इतनी हिम्मत है कि जब ऐसे संकेत मिलें तो अपनी भलाई को, अपनी वेल बीइंग को सबसे ऊपर रख सकें? ये सोचने वाली बात है।